Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा 5वां पाठ है मासूम काजू। क्या नाम है उनका? मासूम काजू। और उनका लेखक का नाम है गोविंद शर्मा। उनका लेखक का नाम है गोविंद शर्मा। तो इस कहानी बहुत इंटरेस्टेड है और सो स्टूडेंट्स की कहानी में कई सत्य और ईमानदार व्यक्ति की बात की है कि सत्य और ईमानदार व्यक्ति होते हैं तो उनको उनकी जो चीज़ है वो किसी से पास होती है और उनको वापस लेना वो बहुत कठिन होता है। उनके दिल की चाहत होती है। तो ऐसे ही मासूम काजू भी उनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं इस स्टोरी में। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ शुरू करें। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए अपनी ही चीज़ को मांगने अथवा वापस लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसी घटना काजू के साथ हुई है, जिसमें उसने थोड़ा साहस बटोरकर अपनी ही टोपी के बेंच पर सोए व्यक्ति के सिर से उतार लिया, परंतु इस कृत्य के लिए स्वयं को अपराधी समझने लगा है। भोला भला काजू अपनी तो पाठ समझिए और रीड करिए उनको। हर साल सर्दी आती है। सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काजू इस ठंड से उतना परेशान नहीं होता जितना सर्दी की वजह से काम धंधा के बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी की मौसम में पहाड़ पर स्थित वह अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता। हर साल सर्दी आती है, ठंडी की मौसम, सर्दी मतलब ठंडी की मौसम। ठंडी की मौसम आते ही पहाड़ पर बहुत ठंड लगता है और काजू भी इस ठंड से उतना परेशान नहीं जितना वो ठंडी की वजह से उनका जो काम धंधा है वो बंद हो जाता है और वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ता है, ये सब वहाँ होता है, तो वहाँ ठंडी की वजह से काम धंधा बंद हो जाता है। वह मेहनत मजदूरी करने वाला गुजारा करने वाला एक इंसान है। वो बहुत मेहनत और मजदूरी करता है, मेहनत करने वाला वो एक इंसान है। इसलिए हर साल ठंडी के मौसम में, सर्दी मतलब ठंडी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में, वो जो पहाड़ पर उनका गांव है वो छोड़कर वो मैदान में आ जाते थे। वैसे पहाड़ की एक ऐसी ठंड बचाया मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज़्यादा परेशान करती थी। वे ऐसे मजदूरी कर अपना जो घर चला रहे थे, वो कमा रहे थे। वैसे ही पहाड़ में जैसे बचाया मैदान की कभी कभी वहाँ गर्मी, सर्दियाँ, तीखी हवाएं उसे ज़्यादा परेशान करती थी। वो उनको बहुत पसंद नहीं था, इसलिए वो उनको बहुत परेशान कर रही थी। पर मैदान में उसे काम मिलता जाता। मैदान में भी वो नीचे वाले एरिया को वहाँ काम मिल जाता, इसलिए हर साल मैदान के गांव शहर चला आता। इसलिए वो हर साल मैदान है, नीचे वाला एरिया है, उनको मैदान बोलते हैं। मैदान में वो जो गांव शहर छोड़कर वो चला आता था। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उनकी पत्नी ने अपने हाथ से बुनी गई टोपी उसे दी। इस बार भी मैदान में वो चला आया और चलते समय उनकी पत्नी ने हाथों से वो जो टोपी को बुनी है और हाथों से उनके बनाई है बुनकर, वो टोपी, गरम टोपी उसको दी। नई टोपी देखकर काजू बहुत खुश हुए। काजू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया था। वो इस बार में मैदान के लिए चला और चलते समय उनकी पत्नी ने उनके हाथ में बुनी हुई गरम टोपी दी, तो ये नई टोपी देखकर काजू बहुत खुश हो गया और काजू को बहुत पसंद आया। काजू ने वह टोपी अपनी बैग में, वो उनकी थैले में रख दी। मैदान के शहर में वो आते जाते वह बहुत थक गया था। उसका यह कोई ठिकाना नहीं था। वह पाके में सिमेटे का ठंडी बेंच पर बैठ गया।
उनका कोई ठिकाना वहाँ नहीं था कि वो कहाँ रहे कहाँ करे, लेकिन वो जो सीमेंट का पक्की सीमेंट का जो बेंच था उन पर बैठ गया। घर पर से लेट आया, घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंडा महसूस हुआ। घर से वो लाया था वो नाश्ता उसने किया और उसे ठंडा उनको महसूस हुआ। उसने थैले में नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। ठंडी बहुत थी तो उसने थैले में से नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। जैसे जादू हो गया हो ऐसा उनको लग रहा था। काजू को ठंड लगने बंद हो गई। यह तो खूब गर्म है, उसे अभी सोचा था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। उसने तो बहुत सोचा कि बहुत पसंद आया कि इस टोपी से बहुत गर्माहट रहती है और इस टोपी पहनकर मुझे नींद भी आ गई। थका हुआ था, पता नहीं वह कितने देर सोता रहा। उनकी आँख खुली तो उसे ठंडा महसूस होने लगी। ठंडा महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या टोपी में इतनी ही देर के लिए गर्मी थी? जब टोपी पहनी तब इतनी देर तक गर्मी थी। मैंने एक ही बारे में टोपी की सारी गर्मी खर्च कर दी। उसने ऐसा लगा कि मैंने टोपी निकाली तब ही गर्मी थी, और टोपी निकाली तब वो जो मेरी सारी गर्मी वो मैंने खर्च कर दी। मैंने एक ही बार में तो पाया कि वह टोपी नहीं है, वो टोपी नहीं है। सोचते सोचते उनके सिर पर हाथ रखा और उनको पाया कि वह टोपी नहीं है। कहाँ गई? क्या हवा उड़ा ले गया? उसने अपने आसपास जब जगह देखी, टोपी कहीं दिखाई दे रही नहीं थी। उनको जब टोपी दिखाई भी नहीं दे रही थी। लगता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी को चुरा लिया। उसने ऐसा लगता था कि जब मैं सो रहा था तब मेरी टोपी किसी ने चुरा लिया। मुझे टोपी और चोर के ढूंढना ही चाहिए। पार्क काफ़ी बड़ा था, इसमें कोई बच्चे नहीं थे। सभी बेंचों पर कोई ना कोई बैठा था। वह सभी को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस पार्क में कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन ऐसे सीमेंट वाला जो बेंच है उन पर कोई ना कोई बैठा है या कोई ना कोई सोता था, तो वहाँ वो सभी को देख रहा था। अचानक उसने एक बेंच पर सोया हुआ एक आदमी देखा। उसके सिर पर वैसे ही टोपी थी। वैसी क्या वही थी? अचानक उनके एक बेंच पर सोया हुआ आदमी देखा और उसके सिर पर वैसे ही टोपी थी। वैसी क्या वही थी? काजू लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता था। वह सोचने लगा, अपनी टोपी कैसे वापस लूँ? वो लड़ने झगड़े में वो विश्वास नहीं कर रहा था। उनको पसंद नहीं था लड़ना झगड़ना, लेकिन ये मेरी टोपी है, मैं कैसे वापस लूँ? उनको ऐसा हो रहा था। वापस लूँ, यदि मैं नींद से जगा दूँ तो हो सकता है जब मैं टोपी वापस लूँ तो वो टोपी वो नींद से मैं जगा दूँ, ऐसा तो हो सकता है ना। यह टोपी के साथ भाग जाए। यह चोर है, यह टोपी मेरी है। ये चोर है और ये टोपी मेरी है। टोपी मेरे पास ही होनी चाहिए। वो बोल रहे टोपी मेरी है और मेरे पास ही होनी चाहिए। जिस तरह इसने मेरे साथ समय मेरे सिर से टोपी उतार ली थी, क्या न मैं भी उसी तरह अपनी टोपी ले लूँ? जब उसने में सो रहा था तब उसने मेरे सिर से टोपी ले ली थी, तो ऐसे ही मैं ही उनके सिर पर टोपी ले लूँ, ऐसा काजू सोच रहा था। वह काफ़ी देर तक सोच रहा, फिर हिम्मत करके उसने चोर को बिना जगाए अपनी टोपी ले ली। वो काफ़ी देर उसने सोचा, लेकिन इस चोर से मैं लूँ या ना लूँ ऐसा बहुत सोचा, लेकिन उसने हिम्मत करके चोर के सिर पर से टोपी ले ली। टोपी लेकर वह जल्दी से अपनी पहली वाली बेंच पर आ बैठा। ठंड से बचने के लिए उसने टोपी अपने सिर पर पहन ली। यह क्या, टोपी वही है, फिर भी गर्मी क्यों हो
गर्मी क्यों नहीं दे रही है? टोपी तो वही है, फिर गर्मी क्यों नहीं दे रही है? वह कुछ देर परेशान होता रहा। वो कुछ देर परेशान हो रहा, फिर उसने सोचा, हो ना हो टोपी से गर्मी न मिले तो क्या एक ही कारण है, मैंने उसे इस आदमी के सिर पर से उसे बिना बताए के लिए यह चोरी की है। और वो सोच रहा कि मैंने इस आदमी के सिर पर से बिना बताए टोपी की चोरी की है, कि मैं तुम्हें सोने की सजा दी है। 2 मिनट सजा दी है। नहीं साहब नहीं, मैंने सजा के रूप में नींद नहीं ली थी। मुझे तो क्या बोला कि मुझे तो यही नींद आ गई है। आपने जो सजा दी थी उसे पूरी करने के लिए मैं अब सो रहा है। काचू फिर सो गया। उसने सोते देखकर थानेदार और सिपाही फिर हंस पड़े। काचू की टोपी में उसकी बीवी की प्यार, सच्चाई और ईमानदार की गर्मी थी। उसे यही चाहिए। 2 घंटे बाद काचू अपने आप जाग गया और थानेदार के लिए उसे जगाया वह हमें नहीं मालूम। थानेदार के लिए वो जग गया, कि कैसे जगा वो हमको नहीं मालूम थी, लेकिन हम लोगों को भी काचू की तरह ईमानदारी रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम मूल्य देखते हैं। निश्चलता, हम सब में एक निष्कपट नहीं होनी चाहिए। हमको एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा से हमको काम करना चाहिए। मासूमियत, काचू में कितनी अच्छी मासूमियत थी, ऐसे हम लोगों में भी होनी चाहिए। ईमानदारी, काचू की तरह ईमानदारी भी होनी चाहिए। और भावुकता, हमारे अंदर भाव भी जगाना चाहिए। और हास्य रस, एक स्टोरी हास्य रस जैसी भी है। तो हम लोगों ने ये कहानी जानी और सीख भी ली। इस कहानी में ऐसा सीख देता है कि हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए, और हम ईमानदार रहते हैं हमारा सभी काम अच्छे से हो जाता है। यहाँ इस जमाने में ईमानदार व्यक्ति को पागल व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे से काम करता है और उनका सही ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, बाय। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये कहानी जानी और सीख भी ली। इस कहानी में ऐसा सीख देता है कि हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए, और हम ईमानदार रहते हैं हमारा सभी काम अच्छे से हो जाता है। यहाँ इस जमाने में ईमानदार व्यक्ति को पागल व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे से काम करता है और उनका सही ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, बाय।